नया आईफोन खरीदने के लिए 70 से 80 हजार रुपए नहीं है। कोई बात नहीं, 30 से 40 हजार रुपए में यूज्ड आईफोन मिल जाएगा। फोन भी आईफोन और जेब पर बोझ भी आधा। लेकिन जरा रुकिए, जिस आईफोन को आप 35,000 की शानदार डील समझ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ महीने बाद बैटरी, डिस्प्ले और रिपेयर मिलाकर वही फोन आपको 50 हजार रुपए का पड़ जाए। आज खर्चों के खिलाड़ी में जानेंगे यूज्ड आईफोन कब पैसा वसूल है और कब पैसा बर्बाद। यूज्ड आईफोन खरीदने का सबसे बड़ा लालच है कम कीमत में प्रीमियम फोन। नए आईफोन पर बड़ा खर्च करने के बजाय आप 1-2 जनरेशन पुराना मॉडल काफी कम कीमत में खरीद लेते हैं। लेकिन यूज्ड फोन खरीदते वक्त आप सिर्फ फोन नहीं खरीद रहे, आप खरीद रहे हैं उसकी पूरी हिस्ट्री। फोन कितनी बार गिरा, पानी में गया या नहीं, डिस्प्ले बदली गई, बैटरी ओरिजिनल है या नहीं, ये सारी बातें फोन देखकर पता नहीं चलती, ये जब पता चलती हैं जब हम उसे इस्तेमाल करने लगते हैं। मान लीजिए आपको 35,000 में यूज्ड आईफोन मिला, आप खुश, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला बैटरी हेल्थ बहुत कम है, बैटरी बदलवानी पड़ी, फिर डिस्प्ले में दिक्कत आ गई, फिर पता चला कि फोन पहले भी रिपेयर हो चुका है और उसमें नॉन ओरिजिनल पार्ट्स लगा हुआ है। अब आपने जो 35,000 रुपीज बचाने के लिए खर्च किए थे, उसमें रिपेयर का खर्च भी जोड़िए। यानी सवाल ये नहीं है कि यूज्ड आईफोन कितने में मिल रहा है, सही सवाल है यूज्ड आईफोन आपको अगले 2 साल में कुल कितना पड़ेगा। इसे कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अगर 35,000 का फोन खरीदकर आपको बार बार पैसा खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आपकी सेविंग सिर्फ कागज पर है। तो यूज्ड आईफोन खरीदना ही है तो इन 5 चेक्स के बिना पैसे मत दीजिए। नंबर 1, बैटरी हेल्थ। सेटिंग में जाकर बैटरी हेल्थ चेक करिए। बैटरी जितनी ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है, उतना जल्दी रिप्लेसमेंट का खर्च आपके सामने आ सकता है। इसलिए कम बैटरी हेल्थ वाले फोन की कीमत देखकर खुश मत होइए। बैटरी बदलने का खर्च डील में जोड़िए। सेकंड, पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री। कंपैटिबल आईफोन मॉडल में सेटिंग्स के अंदर पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री चेक की जा सकती है। इससे आपको पता चल सकता है कि आईफोन के कुछ पार्ट्स पहले बदले गए हैं या नहीं। नंबर 3, IMEI और सीरियल नंबर। फोन का IMEI चेक करें, ओरिजिनल बिल और फोन की डिटेल्स को मैच करें। अगर फोन की ओनरशिप और सेलर की क्रेडिबिलिटी पर शक हो तो डील छोड़ देना बेहतर है। नंबर 4, एक्टिवेशन लॉक। फोन प्रीवियस ओनर की एप्पल आईडी से पूरी तरह साइन आउट होना चाहिए और एक्टिवेशन लॉक नहीं होना चाहिए, वरना पैसे देने के बाद आपके हाथ में ऐसा आईफोन आ सकता है जिसे आप ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। नंबर 5, हर फीचर खुद से टेस्ट करें। कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन, चार्जिंग, वाईफाई, ब्लूटूथ, बटन, फेस आईडी या टच आईडी, सब कुछ। यूज्ड आईफोन खरीदते वक्त 2 मिनट फोन हाथ में लेकर मत देखिए, हर जरूरी फीचर टेस्ट करिए। अब सवाल यह है कि यूज्ड आईफोन लेना किसके लिए सही है। अगर आपको किसी ट्रस्टेड सोर्स से अच्छी कंडीशन में फोन मिल रहा है, उसकी हिस्ट्री क्लियर है, सभी फीचर्स काम कर रहे हैं और कीमत नए फोन के मुकाबले वाकई अट्रैक्टिव है, तो यूज्ड आईफोन एक स्मार्ट डील हो सकती है। लेकिन अगर सेलर कहे सर एकदम नया है, बस बिल नहीं है, या आप भरोसा रखिए सब ओरिजिनल है, तो सिर्फ भरोसे पर हजारों रुपए खर्च मत कीजिए। जहां वेरिफिकेशन नहीं वहां डील नहीं। तो खर्चों के खिलाड़ी का ये फॉर्मूला याद रखिए, यूज्ड आईफोन खरीदते वक्त प्राइस नहीं, प्राइस प्लस रिस्क देखिए। सिर्फ एप्पल का लोगो पाने के लिए खराब कंडीशन वाला आईफोन खरीदना समझदारी नहीं है। लेकिन सही मॉडल, सही कंडीशन, सही सेलर और सही प्राइस मिले तो यूज्ड आईफोन आपके हजारों रुपए बचा सकता है। इसलिए अगली बार कोई कहे भाई आईफोन है बहुत सस्ते में दे रहा हूं, तो फोन बाद में उठाएं, पहले सवाल उठाएं, क्योंकि खर्चों के असली खिलाड़ी वही है जो सस्ती डील और महंगी जाल में फर्क पहचानते हो। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं नबा आपके साथ और आप देख रहे हैं खर्चों के खिलाड़ी।